हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। और लास्ट कैलेंडर के टॉपिक में हमने पढ़ा था कैलेंडर का बेसिक पार्ट क्या था वो, और उसके बाद सेकंड वीडियो पढ़ी थी और आज है कैलेंडर का तीसरा पार्ट। तो कैलेंडर के हम तीसरी वीडियो देख रहे हैं और तीसरी वीडियो में जो कल जो सेकंड थी उसमें मैंने आपको बोला था कि कैलेंडर का जो एक महीना है उस पर डिपेंडेंट जो सवाल है वो काफी अच्छे सवाल है, इसलिए मैंने कल उस वीडियो के साथ नहीं पढ़ाया था। कल की वीडियो बहुत छोटी हुई थी, तो आज हम पढ़ते हैं आगे ये तीसरी वीडियो। तो देखो क्या है कैलेंडर का एक महीने पे क्या सवाल बन सकता है, तो महीना पूरा लिखा हुआ है यहां पर, और फिर है कि एक महीने पे आधारित सभी सवाल। तो एक महीने पे आधारित क्या सवाल बन सकते हैं उसके लिए तो सबसे पहले तो यहां से मैं क्या करता हूं, एक बार ये 29 हटाए तो यहां से, ठीक है, मतलब यूं समझो कि यहां पर 29, 30, 31 नहीं है। पहले आपको बेसिक यहां से पढ़ाता हूं। तो सबसे पहले देखो, कोई भी महीना हो उसमें कम से कम कितने दिन हो सकते हैं, तो कोई भी महीना हो उसमें कम से कम कितने दिन हो सकते हैं, 28 दिन। तो कम से कम 28 दिन होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर फरवरी का महीना देखा जाए साधारण वर्ष में तो वो 28 दिन का होता है। उस महीने में कोई भी वार कम से कम कितनी बार आता है, तो कोई भी वार कम से कम कितनी बार आता है, तो भाई 28 दिन तो हर महीने में होते होते हैं। इसका मतलब 7 दिन का एक सप्ताह होता है। तो एक सप्ताह, एक सप्ताह का मतलब क्या है, हर वार एक बार आ गया है। 2 सप्ताह मतलब हर वार 2 बार आ गया है। 3 सप्ताह मतलब हर वार 3 बार आ गया है। और 4 सप्ताह मतलब हर वार 4 बार आ गया है। क्या कोई भी वार कम या ज्यादा आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। तो 28 दिन है, 28 दिन का मतलब है कि हर एक वार कितनी बार आता है, 4 बार आता है। तो यहां पर बहुत सारा आप देखोगे, जब भी नया साल आएगा, जैसे हो सकता है आपको कुछ टाइम बाद ऐसा देखने को मिल जाए, जैसे ही नया साल आने वाला होता है और मार्केट में एक मैसेज बहुत चलता है कि 850 साल बाद ऐसा संयोग बना है कि आने वाली फरवरी में हर एक वार 4-4 बार आएगा। तो ऐसा मैं सबको शेयर करें, सबको जानकारी दे, ऐसा कुछ नहीं होता है। हर साल लीप वर्ष को छोड़ के हर साल फरवरी में 28 दिन ही होते हैं, और 28 दिन का मतलब ही होता है कि हर वार जो है वो कितनी बार आता है, 4 बार ही आता है। क्लियर? चलो देखो, अब आते हैं 28 से आगे। महीने में जैसे 29 तारीख आती है तो 29 तारीख वाला वार हमेशा देखना, 29 तारीख वाला वार कौन सा होता है, जो महीने की 1 तारीख को वार होता है। तो 29 तारीख वाला वार वही होता है जो महीने की 1 तारीख का होता है। इसका मतलब है कि जो 29 तारीख वाला वार है वो अब कितनी बार आ चुका है दोस्तों, तो पहले सब 4 बार थे, जैसे 29 तारीख आई अब 29 तारीख वाला वार कितनी बार हो चुका है, 5 बार। क्लियर? तो इसका मतलब है कि कम से कम कोई भी वार जो आते हैं वो 4 बार तो सब आते आते हैं, और मैक्सिमम कितनी बार आ सकते हैं, तो मैक्सिमम अब देखो कितना हो चुका है, 5 बार। तो मैक्सिमम कितनी बार आ सकता है, 5 बार। ठीक है, कौन सी तारीख वाला, 29 तारीख वाला। जो 29 तारीख को वार होता है वो 5 बार आता है। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं कि महीने में अगर 29 के बाद आगे जाए तो कितनी तारीख हो गई, 30 तारीख। तो यहां से है कि जो 2 तारीख का वार होगा वही वार वापस कब आएगा, 30 तारीख को आएगा। ठीक है, और ये वार भी कितनी बार आ चुका है, अब 5 बार आ चुका है। मतलब महीने में अगर 29 दिन है तो कोई वार 5 बार आया होगा। महीने में अगर 30 तारीख है तो एक तो 29 वाला और एक 30 वाला, मतलब 2 वार ऐसे होंगे जो 5 बार आए होंगे। और उसके बाद है महीने में 31 तारीख, तो ये 31 तारीख मतलब हुआ 31 तारीख वाला वार भी कितनी बार आएगा, 5 बार। और 31 तारीख वाला वार कौन सा होगा, 3 तारीख वाला होगा। इसका मतलब है कि एक महीने में मैक्सिमम अधिकतम कितने वार हो सकते हैं, जो 5 बार आ सकते हैं। तो अधिकतम कितने हो सकते हैं तो डिपेंड तो करता है महीने पे, लेकिन कितने हो सकते हैं, तो हो सकते हैं कितने, 3, 29 तारीख वाला, 30 तारीख वाला और 31 तारीख वाला। ठीक है, जैसे यूं समझो सितंबर का महीना है, सितंबर के महीने में 5 बार आने वाले वार कितने हो सकते हैं या कितने होंगे, अगर आपसे ये पूछा जाए तो सितंबर कितने दिन का होता है दोस्तों, 30 दिन का। और 30 दिन में 5 बार आने वाले वार कितने होंगे, तो एक तो होता है 29 तारीख वाला और दूसरा होता है 30 तारीख वाला। तो इसका मतलब कितने हुए, 2। अगर पूछा जाए दिसंबर महीने में 5 बार आने वाले वार कितने होंगे, तो दिसंबर के अंदर कितने दिन हो गए, 31। और 31 में से 5 बार आने वाला कौन कौन हुआ, एक तो 29 वाला, एक 30 वाला और 31 वाला, मतलब कितने वार हो गए, 3। क्लियर? तो कुछ बेसिक जानकारी जो है ये अच्छे से याद ना। अब देखो यहां पर मैं आपको सब कुछ आगे लिखा हुआ है, ठीक है, अगले पेज पे आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, बस ध्यान ना, वार समान, 1 तारीख का वार महीने की और 29 तारीख का वार हमेशा क्या होता है, सेम होता है। तो कभी भी स्टार्टिंग, महीने की स्टार्टिंग से महीने की एंडिंग पे जाना हो तो ये तरीका बहुत काम आएगा। तो महीने की 1 तारीख का वार, महीने के 29 तारीख का वार हमेशा सेम होता है। महीने के 2 तारीख का वार और महीने के 30 तारीख का वार हमेशा सेम होता है। महीने के 3 तारीख का वार और महीने के 31 तारीख का वार हमेशा सेम होता है। तो अगर आपसे यह पूछा जाए कि अगर अगस्त का महीना सोमवार को शुरू हुआ है, अगस्त का महीना सोमवार को शुरू हुआ है, तो महीना वापस खत्म कब होगा, तो सीधा सा लॉजिक होगा कि 1 तारीख को अगर सोमवार है तो 29 तारीख को सोमवार ही होगा।
ठीक है। अगर यहां सोमवार है तो ये मंगलवार और ये बुधवार, इसका मतलब महीना कब खत्म हो गया, बुधवार को खत्म हो गया। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग से एंडिंग में जाने में काम आएगा। उसके बाद देखो अगला पॉइंट, अगला पॉइंट क्या है कि महीने में जो पहला सप्ताह होता है, जो 7 दिन है स्टार्टिंग वाले, उन 7 दिन में महीने की 4 तारीख, 5 तारीख, 6 तारीख और 7 तारीख, ये 4 ऐसी तारीख होती है स्टार्टिंग फर्स्ट वीक में, जो यहां पर कोई भी वार 4, 5, 6, 7 को, 4, 5, 6, 7 को जो भी वार आएंगे वो पूरे महीने में सिर्फ 4 बार ही आएंगे। यहां पर ये कभी 5 बार नहीं आ सकते, क्योंकि 31 के बाद अभी तक 32 जो तारीख है वो नहीं है, तो इसका वाला है 31 तारीख तक है, तो ये वार हमेशा जो है वो कितनी बार आता है, 4 बार आता है। क्लियर। चलो आगे देखो, और एक कंडीशन आपको और बतानी है, ऐसा कौन सा महीना हो सकता है कि जिस वार को वो शुरू हो वापस उसी वार को खत्म भी हो जाए। ऐसा कौन सा महीना हो सकता है कि जिस वार को वो शुरू हो वापस उसी वार को खत्म भी हो जाए। तो आप सोचो, कोई भी महीना हो शुरू तो 1 तारीख को ही होगा, तो कोई भी महीना हो शुरू 1 तारीख को ही होगा। अगर हमें उसी वार को उसको खत्म भी करवाना है तो शुरू 1 तारीख को है, अगर उसी वार को खत्म कराना है तो इसका मतलब 1 तारीख वाला वार महीने के लास्ट में कहां पर आता है, 29 तारीख को आता है। इसका मतलब है कि महीना जिस वार को शुरू होगा वापस उसी वार को खत्म भी हो जाएगा। तो इसका मतलब है उस महीने में कितने दिन होने चाहिए, 29 दिन होने चाहिए। क्लियर। तो उसमें 29 दिन होने चाहिए। और ये जो भी मैंने बोला है ये सब कुछ अब देखो आगे आपके लिखा हुआ है, तो यहां मैंने सब लिख दिया है ताकि कहीं कोई दिक्कत नहीं रहे। तो अब देखो यहां से एक एक पॉइंट आपको यहां से पढ़वा देता हूं मैं। कोई भी वार एक महीने में कम से कम 4 बार तो आता ही है, तो कम से कम 4 बार तो आना ही आना हर वार को। ठीक है। उसके बाद देखो, कोई भी वार अधिकतम एक महीने में 5 बार आ सकता है। अब आ सकता है क्यों लिखा है, डिपेंड करता है महीना कौन सा है। ठीक है, तो यहां से अधिकतम जो है वो यहां पर 5 बार आ सकता है। ठीक है। अब आते हैं, महीने में 5 बार आने वाले वार अधिकतम कितने हो सकते हैं, तो हो सकते हैं इसलिए लिखा है। अगर जैसे फरवरी का महीना है तो फरवरी में तो एक भी नहीं होगा, तो इसका मतलब है अधिकतम कितने हो सकते हैं, तो मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, तो मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 3। कौन से वाले हो सकते हैं वो भी लिखा हुआ है, 29 तारीख वाला, 30 तारीख वाला और 31 तारीख वाला। ये जो तारीख है, यहां जो वार आता है वो कितनी बार आएगा, वो 5 बार आएंगे। ठीक है। उसके बाद देखो, लीप वर्ष की फरवरी का महीना, तो लीप वर्ष की फरवरी का महीना जिस वार को शुरू होता है वापस उसी वार को खत्म भी हो जाता है, क्योंकि लीप वर्ष की फरवरी 19 दिन की होती है, जो अभी जस्ट आपको बताया था। चलो आगे देखो, साधारण वर्ष की फरवरी में सभी वार दोस्तों कितनी बार आते हैं, 4 बार आते हैं। जो मैंने आपको बोला था कि 850 साल बाद संयोग आएगा, ऐसा कोई संयोग नहीं आता इतने साल बाद। चलो अगला देखो, फिर लिखा है किसी भी महीने की 4, 5, 6, 7 तारीख। ठीक है, 4, 5, 6, 7 तारीख का वार हमेशा कितनी बार आएगा, 4 बार ही आएगा, वो कभी 5 बार नहीं आ सकता। आगे देखो, वार समान, तो ये तो आपको सबको पता है कि वार समान मतलब 1 तारीख 29 तारीख का वार समान, 2 तारीख 30 तारीख और 1 29, 2 30 और 3 31 के वार हमेशा क्या होते हैं, सेम होते हैं। क्लियर। तो जो मैंने पढ़ाया है वो सब कुछ आपको यहां पर लिखा हुआ दे दिया है ताकि आपको एक भी पॉइंट आपका मिस नहीं हो। क्लियर। चलो अब आते हैं इस पे सवाल कैसे आएंगे उसके लिए। तो देखो क्या लिखा है, यदि इस वर्ष पर्यावरण दिवस बुधवार को मनाया गया है तो उस महीने का अंतिम दिन क्या वार था। तो सबसे पहले ये भी दिक्कत है कि पहले हमें यह पता होगा पर्यावरण दिवस मनाते कब है, क्योंकि पर्यावरण दिवस का अगर नहीं पता है तो दिक्कत है। तो यहां पर आता है पर्यावरण दिवस कब मनाता है दोस्तों, 5 जून को। ठीक है, तो 5 जून का दे रखा है। यदि इस वर्ष पर्यावरण दिवस बुधवार को मनाया गया, मतलब हुआ कि 5 जून को क्या था, बुधवार था। अब क्या बोल रहा है, तो उस महीने मतलब जिस महीने में मनाया गया होगा उस महीने का अंतिम दिन क्या वार था। तो उस महीने मतलब जून में कितने दिन होते हैं दोस्तों, 30 दिन होते हैं। तो आपसे पूछा है कि 30 जून को क्या वार है, ये पूछा है। तो अब देखो, कभी भी 1 तारीख से दूसरी तारीख का वार निकालना हो तो इसके 2-3 तरीके हैं। सबसे पहले मैं आपको सबसे शॉर्ट तरीका बताता हूं। पहला सबसे शॉर्ट तरीका यह है कि 1 तारीख से दूसरी तारीख तक जब भी कभी जाना हो तो आपको हमेशा जो है वो क्या करना है, अंतर निकालना है। क्या निकालना है, अंतर, डिफरेंस। ठीक है, डिफरेंस निकालना है। अब यहां कितनी तारीख है, 30 तारीख, और यहां कितना है, 5। तो 30 में से 5 घटा दो, तो 30 में से 5 घटाओ मतलब हो गया 25 दिन। इसका मतलब हुआ कि हमें बुधवार से 25 दिन आगे जाना है। लेकिन दोस्तों आप सब जानते हो हर 7 दिन में वार वापस रिपीट होता है, तो 25 दिन जाने की जरूरत नहीं है। क्या करो, इस 25 में 7 का भाग लगा दो,
और 7 का भाग लगा के क्या निकालो, शेषफल, कि भाई कितने सप्ताह हो गए और कितने दिन और बचे हैं। तो 7 का भाग 25 में गया 3 बार, 7 3 21, इसका मतलब 3 सप्ताह हो गए। और 3 सप्ताह क्या बता रहा है, 3 सप्ताह बता रहा है कि ये बुधवार 3 बार और आ गया है। अब 3 बार और आ गया, उससे हमें कोई लेना देना नहीं, हमें बस कहां जाना है, हमें उस पर फोकस करना है। तो 7 3 21 सप्ताह हटा दो, सप्ताह को कभी नहीं लिखेंगे। तो 3 तो सप्ताह है और 4 दिन बचे हुए, तो याद रखना कभी भी हम सप्ताह को नहीं काउंट करेंगे। तो इसका हम काउंट करेंगे सिर्फ इसको, दिन को। तो दिन कितने हैं, 4 दिन। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि मैं बुधवार से अगर 25 दिन आगे जाऊं या मैं बुधवार से 4 दिन आगे जाऊं, एक ही बार आएगा। तो यहां से बुधवार से आप चले जाओ कितने, 4 दिन आगे चले जाओ। तो 4 दिन आगे गिनो, तो बुधवार के बाद 4 दिन, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। तो इसका मतलब यहां का आंसर क्या आ गया दोस्तों, रविवार आ गया। ये हुआ एक तरीका। ठीक है, अब आते हैं दूसरा तरीका, कि दूसरा तरीका सॉल्यूशन नंबर 2। ठीक है, ये सॉल्यूशन नंबर था फर्स्ट। अब दूसरा तरीका ये है कि अभी जस्ट आपको मैंने बोला था कि 1 तारीख का वार और 29 तारीख का वार सेम होता है, 2 तारीख का वार 30 तारीख का वार सेम होता है, 3 तारीख का वार और 31 तारीख का वार सेम होता है। ठीक है, अब ये महीना चल रहा है जून का, और जून में दिन होता है 30 दिन, मतलब 30 तारीख का वार वही होगा जो महीने की 2 तारीख का वार होगा। तो इसका मतलब अगर 2 तारीख का वार हम निकाल दे तो 30 तारीख का वार तो वही है, और हमें यहां पता है कि 5 जून को बुधवार है। तो अगर 5 जून को बुधवार था और हमें पता करना है कि 2 तारीख को क्या वार था, तो 5 से पहले 4, 4 से पहले 3 और इससे पहले क्या आया, 2 आया होगा। तो यहां अगर बुधवार है तो इससे पीछे क्या रहेगा, मंगलवार, उसके पीछे सोमवार और उसके पीछे क्या आया होगा, रविवार। तो इसका मतलब 2 तारीख को रविवार है तो 30 तारीख को भी क्या आएगा, रविवार ही आएगा। ठीक है, ये ऐसे। उसके बाद एक तीसरा तरीका और होता है, और तीसरा तरीका क्या है, उसमें हम साथ साथ जोड़ के आगे चलते हैं। कैसे, 5 तारीख है, 5 तारीख को अगर बुधवार है तो वापस बुधवार कब आएगा, ऐसे। तो वापस बुधवार कब आएगा, 7 दिन बाद आएगा। तो 5 7 कितना हो गया, 12, फिर 12 में वापस जोड़ो कितना, 7, 12 7 कितना हो गया, 19, फिर इसमें वापस जोड़ो 7, तो 12 7 कितना हो गया, 26। ऐसे कि भाई यहां बुधवार है, यहां बुधवार है, यहां बुधवार है, तो 26 तारीख को वापस क्या आया, बुधवार आया। और आपको जाना है 30 तारीख, तो 26 को बुधवार, तो 27 को गुरुवार, 28 को शुक्रवार, 29 को शनिवार और 30 को रविवार। तो इसका मतलब है 30 तारीख को रविवार। ये आपके सामने 3 तरीके मैंने बता दिए हैं, आप तीनों में से कोई भी तरीका ले सकते हो। पहला तरीका डायरेक्ट घटा के भाग लगाने वाला है, दूसरा तरीका महीने में वार समान कौन सा तो वो वाला है, और तीसरा तरीका है जिसमें साथ 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 जोड़ के चलते हैं। मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट तरीका ये वाला रहता है। ठीक है, क्योंकि आधी बार यहां से आगे पीछे जाने में भी दिक्कत आ जाती है कभी, जैसे मान लो 7 8 तारीख है, अब 7 8 तारीख से वापस इधर आओ, इससे बेटर है कि ये तरीका सबसे बेस्ट है। शेषफल निकालो, भाग लगाओ और कितना बचा है बस उससे मतलब है। तो ये हो गए आपके 3 तरीके। क्लियर, चलो आया समझ में, तो एक लाइक का बटन जरूर दबा देना अगर सवाल समझ में आया हो, और अगर आप पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, चलो देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल दिया है, किसी महीने का प्रथम दिन अगर सोमवार हो तो उसका अंतिम दिन क्या वार हो सकता है। ये ध्यान रखना, यहां पर दिया है किसी महीने का। अब यहां पर मेन पॉइंट ये है कि महीने नहीं दिया कि महीना कौन सा है, तो यही सबसे शानदार चीज है कि आपको ये नहीं पता महीना कौन सा है, इसलिए वहां लिखा है अंतिम वार कौन सा हो सकता है। तो पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि महीने अलग अलग दिन वाले कितने महीने होते हैं। तो अलग अलग दिन वाला कौन कौन हो सकता है, एक तो 28 दिन वाला महीना हो सकता है, एक 29 दिन वाला हो सकता है, एक 30 दिन वाला और एक 31 दिन वाला। ये 4 अलग अलग तरह के महीने हो सकते हैं, उसमें से कौन सा है ये हमें पता नहीं है, तो हमें चारों के चारों ऑप्शन में लेने पड़ेंगे। तो इसका मतलब देखो, अगर महीने की 1 तारीख की बात करें तो महीने की 1 तारीख, ये क्या कह रहा है, किसी महीने का प्रथम दिन अगर सोमवार है, मतलब 1 तारीख को अगर सोमवार है, ठीक है, तो अगर महीने में 29 दिन हो तो समझो, अगर 29 तारीख की बात करें तो अगर महीने की 1 तारीख को अगर सोमवार है तो 29 तारीख को वापस क्या आएगा, सोमवार ही आएगा। तो अगर महीने में 29 दिन हो तो अंतिम दिन सोमवार पड़ेगा। लेकिन अगर महीने में 29 की जगह 28 दिन ही हो, तो अगर महीने में 28 दिन हो तो इसका मतलब महीना एक दिन पहले खत्म हो जाएगा, तो सोमवार से जस्ट पीछे क्या हो जाएगा, रविवार, तो एक दिन पहले खत्म हो जाएगा। अगर महीने में 30 दिन हो तो इसका मतलब है महीना एक दिन बाद खत्म होगा, मतलब मंगलवार को खत्म होगा। और अगर महीने में 31 दिन हो तो इसका मतलब महीना कब खत्म होगा, बुधवार को होगा। तो दोस्तों ध्यान रखना, अगर कभी महीना नहीं दिया हो तो हमारे पास आंसर 4 है। अब डिपेंड करता है ऑप्शन में इनमें से कौन सा है, वरना चारों के चारों सही है। ऑप्शन में कौन सा देखो,
पहला गुरुवार, क्या गुरुवार है? नहीं है। शुक्रवार नहीं है, शनिवार नहीं है, रविवार है। मतलब ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो अवेलेबल कौन सा है? डी ऑप्शन अवेलेबल है, अदरवाइज हमारे 4 आंसर आ रहे थे। क्लियर? चलो ये हो गया आपका एक सवाल और। चलो नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट लिखा है एक महिला ने 10 अक्टूबर से 4 दिन पहले गुरुवार का व्रत किया था। तो 10 अक्टूबर से 4 दिन पहले कभी भी अगर ऐसे कोई तारीख दे रखी हो और उससे कुछ दिन आगे या पीछे जाना हो तो डायरेक्ट प्लस माइनस कर लिया करो। तो 10 अक्टूबर से 4 दिन पहले का मतलब होता है 10 - 4, बोले तो कितनी तारीख? 6 तारीख। तो ये कह रहा है कि 6 तारीख को उसने गुरुवार का व्रत किया था, मतलब 6 तारीख को गुरुवार था। आगे तो बताओ उस महीने उसके कितने व्रत होंगे, मतलब कितने गुरुवार आए होंगे, ये आपसे पूछा है। सबसे पहली बात ये कि यहां पर जानना किसी भी महीने की 4 तारीख, 5 तारीख, 6 तारीख और 7 तारीख, मतलब पहले सप्ताह में से ये 4 तारीख जो है, इस तारीख को कोई भी वार आता है वो कभी 5 बार नहीं आता है, वो हमेशा 4 बार ही आता है। तो अगर 6 तारीख को गुरुवार है तो इसका मतलब गुरुवार जो है वो कितनी बार आएगा? 4 बार ही आएगा। क्लियर? चलो अब देखते हैं कि 4 बार कब आएगा। अगर आपको ये निकाल रहा हूं कि 4 बार कब आएगा तो देखो कोई भी वार जो है वो वापस रिपीट होता है 7 दिन बाद। तो 6 तारीख को अगर गुरुवार आ रहा है तो 7 दिन बाद वापस 13 तारीख को क्या आएगा? गुरुवार ही आएगा। फिर उसके वापस 7 दिन बाद, तो उसके वापस 7 दिन बाद कितने? 20 तारीख, 20 तारीख को गुरुवार ही आएगा। फिर उसके वापस 7 दिन बाद, तो 7 दिन बाद कितनी? 27 तारीख, 27 तारीख को वापस गुरुवार ही आएगा। और 27 तारीख के बाद गुरुवार वापस नहीं आएगा। इसका मतलब है गुरुवार कितनी बार आया? 4 बार। डन। चलो आगे बढ़ते हैं। और आगे दिया है एक सरकारी कर्मचारी है, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उसके सभी शनिवार और सभी रविवार को अवकाश रहता है। तो सारे शनिवार और रविवार को उसकी छुट्टी है। यदि 12 दिसंबर को बुधवार हो, तो 12 दिसंबर की बात हो रही है, तो 12 दिसंबर को, तो ये लिख दिया दिसंबर 12 को बुधवार हो, तो यहां का वार हो गया बुधवार हो, तो उस महीने उसके कितने कार्य दिवस थे, मतलब कितने दिन उसने काम किया है, आपको ये बताना है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि हमें इस सवाल में जो मेन पॉइंट है वो है ये कि छुट्टियां जो है वो कितनी है। अगर छुट्टियां निकाल दे तो बाकी बचे दिन आ जाएंगे। तो छुट्टियां कितनी है, मतलब हमें यह पता करना है कि शनिवार कितने आए हैं और रविवार कितने आए हैं। ठीक है, तो शनिवार और रविवार कितने हैं, तो देखो 12 तारीख को हमें पता है कि कौन सा वार आ रहा है? बुधवार आ रहा है। तो हमें जाना है शनिवार रविवार के पास, तो इससे आगे गिन लेते हैं। 13 तारीख को गुरुवार, 14 को शुक्रवार, ठीक है, 13 को गुरुवार, 14 को शुक्रवार, 15 को शनिवार। तो इसका मतलब है 15 तारीख को आया शनिवार। क्लियर? तो 15 तारीख को शनिवार, तो पता करो फिर इससे पहले शनिवार या इसके बाद में, कहीं पर भी जा सकते हो दोनों तरफ से। चलो अगर बाद में पता करें कि वापस शनिवार कब, तो 15 + 7, तो 15 + 7 कितना हुआ? 22, 22 + 7, तो 22 + 7 कितना हुआ? 29। तो देखो ये आया 29। कभी भी जानना 29 तारीख को जो वार आता है वो वार कितनी बार आता है दोस्तों? 5 बार। तो अगर 29 तारीख को शनिवार आ रहा है, इसका मतलब शनिवार 5 बार आए होंगे। और 29 तारीख के जस्ट बाद कौन सी तारीख आएगी? 30 तारीख। और 30 तारीख को क्या पड़ेगा? रविवार पड़ेगा। इसका मतलब रविवार भी कितनी बार आएगा? 5 बार। क्योंकि महीने के 29, 30 और 31, इन 3 तारीख को जो भी वार आते हैं वो वार कितनी बार आते हैं? 5 बार आते हैं। तो 29 तारीख को शनिवार, तो ये आएगा कितनी बार? 5 बार। ठीक है, फिर 30 तारीख को क्या है? रविवार, ये कितनी बार आएगा? 5 बार ऐसे। तो इसका मतलब इसके 5 तो शनिवार की छुट्टी हो गई और 5 ही रविवार की छुट्टी हो गई। तो 5 और 5 कितनी छुट्टियां हो गई? 10। और महीना कौन सा है? दिसंबर का, जिसमें कितने होते हैं? 31 दिन। 31 दिन में से 10 दिन तो छुट्टी के हो गए, तो बाकी कितने बच गए? 21 दिन। तो इसका मतलब है 21 दिन उसके और बचे हुए हैं जिस दिन उसने काम किया होगा। तो यहां से आंसर कौन सा आ जाएगा? 21। क्लियर? तो जब भी सवाल करो, अच्छा इधर पीछे, अगर आप इधर नहीं जाके इधर जाओ तो भी चलेगा। जैसे देखो 7 माइनस कर लो, अगर 7 माइनस करो तो 8 तारीख आ गई, और 8 में से 7 माइनस करो तो 1 तारीख आ गई। इसका मतलब है महीने की 1 तारीख जो है 1 दिसंबर, तो 1 तारीख वाला जो वार है वो कितनी बार आएगा? 5 बार, क्योंकि महीने में 29 तारीख है। अब 2 तारीख वाला जो वार है, तो 2 तारीख वाला वार कितनी बार आएगा? 5 बार, क्योंकि महीने में 30 तारीख है। तो 29 और 30 तारीख वाले हमेशा कितनी बार आते हैं? 5 बार। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है? एक बैंक कर्मचारी है, एक बैंक कर्मचारी के दूसरे व चौथे शनिवार, एक बैंक कर्मचारी के दूसरे और चौथे शनिवार तथा सभी रविवार को अवकाश रहता है। तो इसका मतलब देखो दूसरा और चौथा शनिवार क्या हर महीने आएगा दोस्तों? तो आपको आगे पढ़ाया था मैंने कि कोई भी महीना हो उसमें हर बार कम से कम 4 बार तो आता ही आता है।
तो इसका मतलब बैंक की छुट्टियां जिन्होंने बनाई होगी उन्होंने सोच समझ के बनाई होगी। तो हर महीने में कोई भी वार 4 बार आते आता है, तो दूसरा शनिवार और चौथा शनिवार हर बार आएगा ही आएगा। तो 2 छुट्टियां तो कंफर्म हो गई ये वाली। उसके बाद है सभी रविवार को अवकाश रहता है, सभी रविवार। अब रविवार का पता करना पड़ेगा कि रविवार 4 बार है या 5 बार है, क्योंकि 4 या 5 में से हो गया होगा, तो 4 या 5। फिर आगे देखो, अब आएगा मजा यहां पर कि 23 और 24 मार्च को होली का अवकाश है। और यहां बहुत सारे गड़बड़ कर देते हैं कि 23 और 24 को होली का अवकाश है, तो वो यूं मान लेते हैं कि 2 दिन छुट्टियों के ये और हो गए। जबकि दोस्तों एक सबसे मेन पॉइंट है, और वो क्या है कि 23 और 24 की छुट्टी है या नहीं है, ये डिपेंड करता है कि 23 और 24 किस वार को आ रहे हैं। अब आया होगा समझो थोड़ा सा आपको कि 23 और 24 अगर मान लो शनिवार या रविवार में अगर कहीं आ गया तो क्या एक्स्ट्रा छुट्टी मिलेगी होली की? नहीं मिलेगी। इसका मतलब यह है कि जब भी किसी तारीख को कोई त्योहार दे रखा हो तो यह आपको चेक करना पड़ेगा कि वो त्योहार किस वार को आ रहे हैं। अब आगे देखो, आगे लिखा है कि मार्च का महीना शुक्रवार को शुरू हुआ है, तो मार्च का महीना शुक्रवार को शुरू हुआ है। इसका मतलब है सवाल यहां से स्टार्ट होता है कि 1 तारीख को शुक्रवार है, ठीक है, 1 तारीख को शुक्रवार है, तो 2 तारीख को क्या हो गया? शनिवार हो गया। फिर 3 तारीख को रविवार हो गया। तो हम यहां से ये पता कर सकते हैं कि रविवार कितने आएंगे। तो महीना कौन सा है? मार्च का है, और मार्च में कितने दिन होते हैं? 31 दिन होते हैं। इसका मतलब है 3 तारीख वाला वार वापस कहां रिपीट होता है? 31 तारीख को। तो इसका मतलब 3 तारीख वाला 31 को रिपीट होता है। इसका मतलब हो गया रविवार आएंगे 5 बार। तो इसका मतलब 5 तो रविवार की छुट्टियां हो गई, और शनिवार की 2 छुट्टियां हो जाएगी, दूसरा और चौथा शनिवार है इसलिए, तो ये शनिवार की 2 छुट्टियां हो गई। क्लियर? अब आगे देखो, आगे है कि ये 23 और 24 तारीख कब आ रही है, हमें ये पता करना है। तो अब हमें निकालने पड़ेंगी तारीख कि 23 और 24 तारीख क्या शनिवार और रविवार में तो नहीं आ रही है। तो अब देखो शनिवार रविवार में लेता हूं। 2 तारीख को शनिवार है, तो वापस शनिवार कब आएगा? 7 दिन बाद। 2 + 7 9, 9 + 7 16, 16 + 7 23, 23 + 7 30। ये हो गए सारे शनिवार। फिर आते हैं रविवार कब है, तो यहां जस्ट शनिवार के बाद रविवार है 10, फिर 16 है तो 17, 23 है तो 24, 30 है तो 31। ये हो गया, ठीक है। अब आते हैं दूसरा और चौथा शनिवार। ये दूसरा शनिवार और ये चौथा शनिवार छुट्टी, और सभी रविवार की छुट्टी है, ये सभी रविवार की छुट्टी है, ठीक है। तो रविवार कितने पड़ गए? 5, शनिवार कितना है? 2। अब होली की छुट्टी देखो, 23 और 24 को होली का अवकाश है, तो 23 और 24 को होली का अवकाश है, और 23 और 24 ऑलरेडी छुट्टी है, उस दिन शनिवार और रविवार ही पड़ रहा है। इसका मतलब होली की कोई छुट्टी एक्स्ट्रा नहीं मिलेगी। तो यहां पर है कुल कितने कार्य दिवस होंगे, तो याद रखना कुल कितने कार्य दिवस हुए, तो शनिवार की 2 छुट्टी, रविवार की 5 छुट्टी, तो 5 और 2 मिला के कितनी छुट्टी हो गई? 7। महीना है मार्च का, तो मार्च में दिन कितने होते हैं? 31। 31 में से 7 दिन हटा दो तो बचा कितना? 24। इसका मतलब 24 दिन उस बंदे को बैंक में काम करना पड़ेगा। तो यहां से आंसर कितना आ गया? 24। आया समझ में? बहुत अच्छा सवाल है। तो याद रखना, ऐसा सवाल जब भी आ जाए, जल्दबाजी में बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो 22 दिन लगा के आएंगे। अभी फिलहाल तो क्या 22 दिया नहीं मैंने, वरना 22 क्यों लगाएंगे? क्योंकि उन्हें पता है कि 7 छुट्टी ये वाली हो गई और 2 छुट्टी ये और हो गई, 7 और 2 9 छुट्टी हो गई। अच्छा 31 में से 9 छुट्टियां कर देंगे, और 9 छुट्टी हो गई तो 31 माइनस, हाँ सही था, 31 - 9 मतलब कितना? 22। तो 22 ऑप्शन में है नहीं है, वरना यहां पर 9 छुट्टियां करने वाले 22 से ढूंढेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। और अगला सवाल क्या लिखा? किसी महीने के 4 तारीख के 2 दिन बाद शनिवार है, तो किसी महीने की 4 तारीख के 2 दिन बाद शनिवार है, तो सीधा सा 4 तारीख में 2 प्लस कर लो, तो 4 तारीख के 2 दिन बाद मतलब 6 तारीख, और 6 तारीख को क्या है? यहां पर शनिवार है, ठीक है। चलो आगे देखो, फिर यार उसी महीने की 29 तारीख से 3 दिन पहले का मतलब होता है पीछे आ जाओ, तो 29 तारीख से 3 दिन पीछे आ जाओ, तो 29 तारीख से 3 दिन पीछे आ जाओ मतलब 26 तारीख। तो वो बोल रहा है कि 26 तारीख यहां पर क्या वार होगा, तो भाई 6 तारीख का पता है, 26 निकालना है। 1 तारीख से दूसरी तारीख का कभी भी वार निकालो, हमेशा क्या निकालना होता है? डिफरेंस, अंतर। और अंतर कितना हो गया? 26 - 6 कितना हो गया? 20। तो इसका नाम 20 दिन का अंतर है। इस 20 में भाग लगाओ किसका? 7 का, ताकि हम वार निकाल सकें। तो कितना बचता है उसके लिए? तो अगर 7 का भाग लगा तो 2 तो पूरे सप्ताह बनते हैं, और 2 सप्ताह और शेषफल कितना आ जाता है? 6 दिन,
ठीक है, 6 दिन ये। अब सप्ताह का भी काउंट हम नहीं करते हैं, हम सिर्फ काउंट करते हैं सिर्फ 6 दिन। तो इसका मतलब है शनिवार से 6 दिन आगे चले जाओ। अब शनिवार से 6 दिन आगे जाना हो तो शनिवार के 6 दिन बाद जो वार आएगा, इसका मतलब उसको आने में अभी 6 दिन बाकी है, इसका मतलब अभी अभी वो गया होगा। तो अभी अभी गया होगा मतलब एक दिन पहले गया होगा। तो 7 की जोड़ी बना लिया करो हमेशा कि अगर 6 दिन आगे जाना हो उससे अच्छा एक दिन पीछे चले जाओ, वार वही आएगा। तो शनिवार से एक दिन पीछे क्या वार आया? शुक्रवार। तो यहां का वार क्या आया? शुक्रवार। लेकिन दोस्तों एक चीज और ध्यान रखो, इतना निकालने की जरूरत नहीं थी। क्यों नहीं है उसका पॉइंट समझो। अगर शनिवार से मुझे 20 दिन आगे जाना है तो आप ये सोचो कि अगर शनिवार से 20 की बजाय अगर मैं 21 दिन सोच लूं तो क्या फर्क पड़ेगा? 21 दिन का मतलब है 3 सप्ताह पूरे हो जाते तो वापस शनिवार ही आ जाता। तो सीधा से ऐसे सोचो, अगर आसपास सप्ताह के आसपास हो तो डायरेक्ट ऐसा सोचा करो कि शनिवार से 20 दिन के बजाय अगर मैं 21 दिन आगे चला जाता तो शनिवार से शनिवार वापस आ जाता। और हमें जाना है सिर्फ 20 दिन, मतलब एक दिन वापस पीछे खींच लो। तो शनिवार तक जाने ही वाले थे लेकिन एक दिन पीछे रह गए, तो शनिवार से एक दिन पीछे आ जाओ। कौन सा वार आ गया? शुक्रवार आ गया। तो ऐसे डायरेक्ट कर सकते हो। क्लियर? तो यहां से आंसर जो है वो क्या आएगा आपका? शुक्रवार हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा है? यदि एक महीने का तीसरा दिन मंगलवार है, तीसरा दिन महीने का तीसरा दिन मतलब 3 तारीख, तो 3 तारीख को मंगलवार है। ये हो गया 3 तारीख और यहां हो गया मंगलवार। किसी महीने का तीसरा दिन मंगलवार है तो उस महीने के 27वें दिन से पहले चौथा दिन क्या वार है? तो क्या लिखा? 27वें दिन मतलब 27 तारीख से पहले चौथा दिन मतलब -4, तो 27 - 4 कितना हो गया? 23। इसका मतलब 23 तारीख को कौन सा वार है ये आपसे पूछा है। अब देखो सेम सवाल वापस आया है, तो मंगलवार यहां से जगह 3 तारीख से 23 तारीख जाओगे तो इसका मतलब कितने दिन आए? 20 दिन। और अभी जस्ट आपको मैंने यही सिखाया था कि ऐसे अगर कभी जाना हो तो क्या करना है। मंगलवार है, मंगलवार से अगर मैं 21 दिन आगे जाता तो मंगलवार से अगर मैं 21 आगे जाता तो मंगलवार से वापस मंगलवार ही आता। लेकिन हमें 21 की जगह 20 ही जाना है, मतलब एक दिन पीछे आ जाओ। तो एक दिन पीछे आओ तो क्या वार आया? सोमवार आएगा। अब अगर वो पूरा करना चाहो, शेषफल वगैरह निकालो तो वही पूरा कर देते हैं। 7 का भाग लगाओ, 2 सप्ताह पूरे हो गए, कितना बच गया? 6 दिन बच गए। ये 6 दिन बच गए यहां पे। अब क्या करना है? हम मंगलवार पे खड़े हैं और मंगलवार से 6 दिन आगे जाना है। अब मंगलवार से 6 दिन आगे जाएं, इससे अच्छा है कि मंगलवार से एक दिन पीछे चले जाते हैं। तो मंगलवार से एक दिन पीछे चले जाओ तो यहां का वार क्या पड़ेगा दोस्तों? सोमवार पड़ेगा। तो यहां से इसका आंसर आएगा सोमवार। तो ऑप्शन कौन सा हुआ? सेकंड वाला हो गया। डन सबको? तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, और जिसमें था कि आपको 1 महीने से जुड़े हुए सारे सवाल जो है वो सब दे दिए। और दूसरा जानना, मैं जो वीडियो है अभी पूरे 1-1, 2-2 घंटे के नहीं बना रहा हूं। उसका रीजन है कि थोड़ा थोड़ा पढ़ो, लेकिन उतना पढ़ो जो दिमाग में अच्छे से आपके बैठ जाए। ठीक है, इसलिए जो है आज की वीडियो यहीं खत्म कर रहा हूं, क्योंकि इसके बाद अब जो हम पढ़ेंगे वो है 1 तारीख से दूसरी तारीख का वार याद करना। तो 1 तारीख से दूसरी तारीख का जब भी वार निकालना हो वो सवाल कैसे करते हैं वो पढ़ेंगे हम अगली वीडियो में। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसा लगा उसके लिए कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं वापस अगली वीडियो में। ठीक है, तब तक बाय बाय, जय हिंद।